मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो देवानां मधुसूदनः तीर्थनारायणाख्यं हि नित्यं दुर्लभं क्लौ। कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। उम्मीद है आप सभी ने इससे पहले वाला अध्याय सुन लिया होगा। अगर अभी तक नहीं सुना है तो चैनल पर जाकर के आप सुन लीजिए। अब आगे का अध्याय शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंड की नदी के उत्तर की ओर गिरिजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर ही शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को संकर्षण, 8 वाले को नलकूबर, 9 वाले को नवव्यभू और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अवश्य में भी जीवन मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा, वंशी और गान सुनाता है वो भगवान की ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरकगामी नहीं होता। पूजन जो श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्राह्मण, आप कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण के हो, चांदी के हो, तांबा, आटा अथवा मिट्टी के हो, अपनी श्रद्धा अनुसार कार्तिक मास में दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा कीर्तन करना सभी अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों को नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि करने में उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्मा हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु, स्त्रीगमी, कुंठी और सोने की चोरी करने वाले के नाखून खराब हो जाते हैं और मदिरा पान करने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत इत्यादि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत इत्यादि कहते हैं, एक समय भोजन करने से पादकृच्छ, 3 दिन सायकाल और 3 दिन प्रातः काल भोजन करने से या 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहे, यह कृच्छति कृच्छ व्रत कहलाती है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, सिर्फ सत्तू या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा तथा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्य कृच्छ कहलाता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर भगवान कृष्ण का पूजन करे, वो तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई स्त्री व्रत करे तो वो अपने पति की लंबी आयु की कामना से भगवान से प्रार्थना करे। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवले या फिर तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत के समाप्त होने के बाद ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छ आदि व्रतों को करने वाला भगवान को अति प्रिय होता है और परम पद को प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई सुंदर व्रत कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वह सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। नारद जी ने
प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेहवश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर इसे सुनो। आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निर्वृत्त होकर दंत मंजन आदि करके नदी संगम में, नदी सरोवर, दबे कुंड, कूप या घर में स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले से सिर ना धोए तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान पवित्र मन से विधाता का स्मरण करते हुए तथा व्रत का संकल्प करे और यह कहे कि हे जगत के कृता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करके और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करे। दिन के समय भोजन ना करे, ना ही जल पिए, अर्थात भजन आदि में सारा दिन बिताना चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, सायकाल को चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनावे, उसको लाल वस्त्र पहनावे और विधि पूर्वक हमारा पूजन करे। इसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराए और बुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करे। यह आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थान से इतने प्रसन्न होते हैं जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन जो कपूर जलाता है, उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गोदानों का फल मिलता है तथा उसके कई एक फूल बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है, उसके वंशज ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है, वह कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ वर्ष तक बैकुंठ में वास करती है। जो गहने का दान करती है, उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आप सभी सुनिए तुलसी माता की पावन कथा। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक के महीने में तुलसी को सींचने जाती थी और जब वो जाती थी तो तुलसी माता से कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते हुए देखकर भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वो बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी और बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी, लेकिन कोई पाप नहीं करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए
और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वो बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की मुक्ति करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आप तुलसी माता के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी मैया जरूर लिखें और तुलसी मैया की इस कथा को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।